तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए आपको मिलवाते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने इतने ज़्यादा मोमेंटम्स और मेडल्स जो हैं वो हासिल किए हैं। स्केटिंग की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 पर इस समय जो है ये अपने आप को इस काबिल बना चुके हैं कि अब पूरा भारतवर्ष जो है वो इन्हें जानेगा। तो चलिए ये आपको मिलवाते हैं पुनीश पुरी से, जिन्होंने तमाम मेडल्स जो हैं अपनी इस मेहनत से जो है वो हासिल किए हैं। तो ये है हमारे साथ पुनीश पुरी, जिनके इतने तमाम मेडल्स हैं। वहीं इनके मेडल्स की अगर मैं बात करूं तो 40 प्लस इनके पास नेशनल मेडल है जो कि ऑल इंडिया रैंक में है। और वहीं आपको बता दें कि मैक्सिमम उसमें गोल्ड जो हैं इनके मेडल्स हैं। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की बात करें तो 200 से ज़्यादा मेडल जो है वो इन्होंने हासिल किए हैं। अब देखिए इसे, 13 साल मात्र इनकी उम्र है और जितने मेडल इन्होंने हासिल किए हैं, मुझे नहीं लगता इतने मेडल जो है वो कोई इतनी आसानी से जीत सकता है। कैसे हो आप? ठीक हूँ। शर्मा क्यों रहे हो इतना? नहीं शर्मा रहा। तो फिर क्या हो रहा है, डर लग रहा है? नहीं नहीं। फिर हंस क्यों रहे हो? तो देख सकते हैं 13 साल की हैं ये। तो पुनीश, कौन सी एज में जो है आपने स्केटिंग स्टार्ट की थी? 5 इयर्स पर। 5 साल की उम्र में। तो उसके बाद कैसे, मतलब होता है ना जब इंसान कुछ स्टार्ट करता है तो बीच में क्विट भी कर देता है, तो कभी हुआ ऐसा आपके साथ? ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, तो मतलब मज़े में ही करी है सारी, इंजॉय कर करके तो फिर पहुँच गए इधर तक। मेहनत भी करी है बहुत। मेहनत की है। तो जब आप ऐसे मेडल्स लेके स्कूल में जाते हो अपने, तो कुछ अलग सा फील आता है? तो फ्रेंड्स वगैरह कुछ चिढ़ाते हैं? क्या चिढ़ाना, मतलब ये बोलते कांग्रेट्स और मतलब प्रेज करते हैं अच्छे। प्रेज करते हैं? हाँ। अच्छा लगता है उनकी ऐसे सुन के कि हाँ भाई मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। हम्म। तो पुनीश जी, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने पहला मेडल जो है वो कौन सी एज में लिया था? मैंने 7 इयर्स पर। 7 इयर्स में कौन सा मेडल था वो? ब्रॉन्ज मेडल था। ब्रॉन्ज मेडल नेशनल में था। हाँ। मतलब 7 साल की उम्र में पहला नेशनल खेल चुके थे आप? हाँ जी। क्या बात है। किससे इंस्पायर होते हो आप? भैया से हमने। अपने बड़े भैया से? क्या नाम है आपके बड़े भैया का? कार्तिकेयपुरी। तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है आप दोनों की। समझ लो। समझ लूं। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आप पहले तो एकदम रिलैक्स हो जाओ मेरे साथ, लंबी सांस लो पहले। जैसे हम लेते हैं ना जब आप वार्म अप करते हो करके, वैसे लंबी सांस लो पहले। ले लो एक बार। ले ली। ले ली। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपके स्कूल में आपको कितना सपोर्ट मिलता है? क्योंकि कभी कभार होता है ना ऐसा कि गेम्स और पढ़ाई दोनों मिक्स नहीं कर पाता है कोई, तो फिर कैसे आप इस चीज़ को मैनेज करते हो? मैनेज तो हो जाता है, मतलब स्कूल के बाद आके थोड़ी देर रेस्ट करके ट्यूशन जाना होता है तो हो जाता है। फिर इवनिंग में हमने स्केटिंग में जाना था, फिर अर्ली मॉर्निंग भी होती है हमारी रोड प्रैक्टिस। तो रोड प्रैक्टिस कितने बजे निकलते हो आप सुबह? 4 बजे। सुबह 4 बजे खुल जाती है नींद? खुल जाती, पापा का चले जाते हैं। तो पापा का क्या ऐसा रोल है आपका आपकी लाइफ में? उनका ही मेन रोल है, वही प्रैक्टिस कराते दंगल के गीता बबीता जैसे पापा तो नहीं है कहीं? हैं। नहीं नहीं हैं बीच में थोड़े है नहीं है? हैं थोड़े से है लेकिन नहीं है, भी थोड़े थोड़े हैं। थोड़े थोड़े हैं। हाँ। तो फिर क्या कहते हैं, खुद स्कूटी पे आते हैं आपको दौड़ाते हैं? हाँ, उनके साथ ही भागते हैं हम रोड पे, थोड़ी रोड प्रैक्टिस क्या में। बात है, पूरा सपोर्ट है माँ बाप का आपको। हाँ जी। तो जिन बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता पेरेंट्स का, उनको क्या कहोगे? स्पोर्ट करनी चाहिए, अगर वो स्पोर्ट करोगे तो वही फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे। क्या बात है। तो स्कूल में कैसे अप्रिशिएट करते हैं आपको? सारी टीचर्स करती हैं वो, और मेरे को बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का भी अवार्ड मिला है अभी। क्या बात है, स्कूल में मोमेंटम मिला आपको? हाँ जी, 7 मिले, 7 सात 8 मिले हैं। तो प्रिंसिपल का क्या रहता है रिएक्शन आपको देख के? वही बोलता है, प्रेज करता है वो भी। प्रेस करते हैं। तो आने वाले समय में क्या सोचा है आपने, कहाँ पे जाना है, क्या करना है? वर्ल्ड लेवल पे खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है। इंटरनेशनल खेलना है, हाँ गोल्ड जी। लाना वहाँ पे भी। तो बेटा आप मुझे बताइए कि पेरेंट्स के अलावा कोचेस का क्या रोल है आपकी लाइफ में? मैं इंडियन हॉक स्पोर्ट्स अकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो हमारे मतलब मेंटर हैं अर्जुन गंडोता सर, वो हमें कराते हैं, मतलब ट्रेनिंग और मतलब गाइडेंस देते हैं टाइम टू टाइम, और स्किल्स कैसे बढ़ानी है वो सारा कुछ। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगी तो यहाँ पे जम्मू में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्केटिंग के लिए? जम्मू में ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू में हमारे पास मतलब हमको चाहिए इंटरनेशनल ट्रैक 200 मीटर्स का और रोड सर्किट, वो हमारे पास है नहीं। अगर होगा तो हम बहुत दूर तक जाएंगे। बच्चे देखो, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी जो कि काफ़ी गंभीर भी है। जब आप यहाँ से जम्मू कश्मीर के बाहर जाते हैं, जब नेशनल्स ये सब खेलने के लिए जाते हैं, तो कितनी सपोर्ट रहती है यहाँ की गवर्नमेंट से आपको? गवर्नमेंट से तो कुछ अभी सपोर्ट है नहीं हमारी, मतलब देते हैं वो एंड में देते हैं थोड़ा सा जो भी, पर हम खुद ही अपने मतलब पैसों से तो जाते हैं। अगर हमको वो दें अकोमोडेशन के लिए तो फिर हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। आपको चाहिए कि प्लेयर्स को चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे भी हैं जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा। देखिए सतीश शर्मा जी से हम ये चीज़ जो है वो कहना चाहेंगे, और सतीश शर्मा जी आपने काफ़ी चीज़ें जो है अभी अनाउंस भी की हैं कि जो प्लेयर्स हैं उन्हें आप पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज जो हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है आपसे हम दोबारा से आपके कह सकते हैं जहन में लाना चाहेंगे
कि यहाँ से कुछ बच्चे जब नेशनल या इंटरनेशनल के लिए बाहर जाते हैं तब उनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि वो अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। उनमें वो काबिलियत तो है, लेकिन चंद पैसों की वजह से जो है वो यहीं पर रह जाते हैं। तो सतीश शर्मा जी, आपसे हम ये दरख्वास्त ज़रूर करेंगे, इस बच्चे ने भी की है, कि अकोमोडेशंस जो हैं इन बच्चों को ज़रूर दी जाए, उन प्लेयर्स को ज़रूर दी जाए जो आने वाले समय में एक उभरते हुए सितारे हैं। बहुत ही अच्छा कहा है इन्होंने, और जनता भी अगर इस चीज़ से सहमत है तो ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन पे रखिएगा। तो आपकी डेली रूटीन क्या है? सुबह उठता हूँ मैं, मतलब 4 o'clock पापा उठाते हैं कि स्केटिंग ले जाना है, तो फिर मैं उठाता हूँ अपने को खुद की स्केटिंग करनी है। फिर मतलब उसी मेहनत की वजह से गोल्ड आ रहे हैं मेरे। उसी मेहनत की वजह से गोल्ड आ रहे हैं। कितने किलोमीटर रनिंग होती है सुबह आपकी? रनिंग नहीं होती, मतलब स्केटिंग होती है। कितने किलोमीटर? 15 to 20 किलोमीटर। 15 to 20। आपने घर से कहाँ तक जाते हो आप? पहले मतलब सतवारी जाके उधर उस वाली मतलब बाहर रोड है जो उधर ही करते हैं। तो रोड खराब है तो दिक्कत नहीं आती? नहीं, वो रोड ठीक है, वो वाली ठीक है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना रोड का, वरना हमारे पास रिंक है। रिंक भी है, मतलब है थोड़ी टूटी हुई है, अगर वो हमको मिल जाए तो फिर वो बहुत अच्छा होएगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहेंगे आप? हाँ जी। तो देखिए, छोटा सा बच्चा कह रहा है कि रोड स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छा बनाए ताकि ये एथलीट्स जो कि रोज़मर्रा में अगर स्टेडियम भी ना जा पाए या फिर जल्दी उठ के अगर ये प्रैक्टिस करना चाहें तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रोड्स पर भी अवेलेबल हो। और बिल्कुल सही कह रहा है ये। और बच्चे, मेरे को बताओ कि जब आप डाइट लेते हो तो उस डाइट में क्या क्या खाते हो? वही मतलब नॉर्मल पनीर, एग और मतलब ये सब तो बना के कौन देता है? मम्मा देती है। मम्मा बनाते हैं पूरा आपको डाइट वगैरह बना के देते हैं? मम्मा मैनेज करती है। जो डाइट चार्ट आपको मिलता है तो टाइम टू टाइम मैनेज कौन कर पाता है? मम्मा मैनेज करते हैं, यानी कि पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट है यहाँ पे। तो पापा जब ऑफिस जाना होता है उससे पहले इतना मेहनत आपको करवा के फिर भी जाते हैं? हाँ जी, तो वो करना ही पड़ता है अब तो, फिर इनके गोल्ड्स के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो अभी जो रिसेंट आपके मेडल्स आए हैं वो कौन से हैं? 2 गोल्ड्स और 1 सिल्वर। तो कौन सा आपको टाइटल मिला इसमें? वो मतलब इंडिया टॉप स्केटर, फर्स्ट स्केटर अपनी एज कैटेगरी में और भी ऑल एज कैटेगरीज में। ऑल एज कैटेगरी में? हाँ, दोनों में मिला। क्या बात है। कैसा लगा उस टाइम जब आपका नाम अनाउंस हुआ था? अच्छा ही लगा। तो रिएक्शन क्या था उस टाइम? नॉर्मल ही था, मतलब अच्छा ही लगा। नॉर्मल ही था। तो ये देख सकते हो आप, तारे ज़मीं पर आपने देखा था ना ईशान, ये वही ईशान है, लेकिन वो ईशान पेंटिंग में माहिर था, ये स्केटिंग में माहिर है। ऑल इंडिया रैंक में नंबर 1 पर आना, वो भी ओपन कैटेगरी में, सिर्फ अपनी कैटेगरी में नहीं। आपको बता दें कि 2023 में इन्होंने अपनी कैटेगरी में भी जो है नंबर 1 रैंकिंग जो है वो हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि 2024 यानी कि सिर्फ 1 साल के अंदर इस 13 साल के बच्चे ने उन सबको पीछे छोड़ दिया। ना जाने किस किस एज के होंगे, कब कब से प्रैक्टिस जो है वहां पर कर रहे होंगे। ये एक काबिलियत है, ये एक कह सकते हैं मेहनत है जो सिर्फ इस बच्चे ने ही नहीं, इनके पेरेंट्स ने भी की है। सलाम करते हैं हम ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे जज्बे को जो अपने बच्चों को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि बहुत से पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा, पर उन्हें मैं कहना चाहती हूं कि आपकी मेहनत और उसकी मेहनत मिलाकर आने वाले समय में आपके बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा। जैसे कि ये बच्चा आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। ये तमाम मेडल्स जो हैं हम आपको दोबारा से, तमाम ट्रॉफीज जो हैं दोबारा से आपको आपकी फ़ोन स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। इसे देखिए और वो पेरेंट्स और वो बच्चे सीखिए कि किस तरीके से माँ बाप के और बच्चों के तालमेल से एक सितारा जो है वो उभर कर निकलता है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैसेज देना चाहोगे आप यंगस्टर्स को, अपनी एज के और अपने से बड़ों को भी, क्योंकि आप अब इस काबिल बन चुके हो कि आप अपने से बड़ों को भी इंस्पायर कर पाओ? वही कि आप मेहनत करोगे तो फल तो आपको मिलेगा ही। और उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? कि आप करो, आप फोन में क्या लगे रहोगे पूरे टाइम? तो आप नहीं, फोन वगैरह कुछ नहीं चलाते? चलाता हूँ, कम चलाता हूँ, ज्यादा भी नहीं। कम चलाते हो? हाँ जी। मैनेज करके चलते हो सब कुछ? हाँ जी। मैं बचपन में ना टाइम टेबल बनाती थी कि इतने बजे मुझे रोटी खानी है, और मेरा पूरा टाइम फिर पता कहाँ चला जाता था? खेलने में। वो टाइम टेबल वहीं का वहीं पड़ा रहता था। तो ऐसा नहीं करना है ना? नहीं। तो इनको हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, मुझसे तंग आ गए हैं तो कोई बात नहीं। पहले सबसे पहले तो तमाम जितने दर्शक हमें देख रहे हैं वो ज़रूर इस नन्हे से बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेशंस और भर भर के बधाइयाँ जो हैं वो कमेंट सेक्शन पे दें, और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर किसी तक ये एग्जाम्पल जो है वो सेट हो कि इस बच्चे की तरह जो है वो सबको बनना है। तमाम व्यूअर्स जुड़े रहे हिमालयन मेल के साथ और इसी तरह नए टैलेंट से, उभरते हुए टैलेंट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।